हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि जो है इसमें जो हमारे दिया हुआ एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, अब जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट जो है किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में जो नंबर होता है उसे जो है कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का बोला है, एक्स स्क्वायर के हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं दिख रहा है। अगर जो है किसी वेरिएबल के मल्टीपल में अगर कोई नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो जो है इसमें क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन क्या है इसका जो साइन दिया हुआ है, चिन्ह जो है वो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई 2 है। ठीक है, और एक्स का 1 है तो हमें एक्स स्क्वायर का लिखना है, तो वही चीजें द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है रूट 2 एक्स माइनस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिया नहीं और हमें जो है एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इसके रूट 2 जो है रूट 2 के पहले जो अगर साइन है वो प्लस में है तो इसलिए प्लस लगा दिए, रूट 2 एक्स माइनस 1। ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 मल्टीपल में एक्स स्क्वायर के 0 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा, तो ये जो है इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर से हमारा ये चीज आ गया। लेकिन एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट पूछा हुआ था, तो इसको हम लिख सकते हैं द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 हो गया। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं। ठीक है, और मोनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 1 टर्म होते हैं। ठीक, ये भी मैंने जो है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बनाया है, आप जाके देख सकते हैं उसको। लिखेंगे द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 तो इसको जो हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड कोई भी चीज़ वेरिएबल में ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है एक्स ले लिया। ठीक, और डिग्री क्या बोल रहा है, 35, तो इसके पावर में 35 लगा दिया प्लस, और ये बोला है बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, तो यहाँ पे जो है कोई भी चीजें मान लीजिए 3 लिखेंगे, एक्स पावर 35 प्लस 3। ठीक, ये हो गया बाइनोमियल और डिग्री के 35 के साथ में। ठीक, मोनोमियल पूछा हुआ है, लिखेंगे द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री, और बोला है कि मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म होते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर वेरिएबल मैंने y ले लिया। ठीक है, और इसकी जो है डिग्री 100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है कि जो नीचे जो पॉलिनोमियल जो दिए हुए हैं, इनमें जो है सभी का जो है डिग्री लिखना है। डिग्री किसे बोलते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जो है वेरिएबल के जो पावर में सबसे ज्यादा वाला जो पावर होता है, ठीक है, उसे डिग्री बोलते हैं। अब जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक,
इसमें जो है वेरिएबल है x, सब में x है, ठीक है, सभी टर्म में x वेरिएबल है, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पावर है वो क्यूब है। तो हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, जो इसका जो डिग्री लिखना है वो 3 होगा, ठीक। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज क्या है, 3, ठीक है। उसी तरह ये इसका आंसर, उसी तरह 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कितना है, 2 है, ठीक है, 2। थर्ड दिया हुआ है 5t माइनस रूट 7। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका जो है, जो वेरिएबल के पावर में कोई चीज नहीं है, यानी जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, इसका जो डिग्री होगा वो 1 आएगा। अब फोर्थ दिया हुआ है ये 3, सिर्फ 3 है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री हमेशा जो है 0 होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, मैंने जो है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है, ठीक। लिखेंगे दिस दिस पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज ओनली 0 डिग्री, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आपको जो है समझ में आया होगा।